यह एक कहानी है राहुल की, जो भारत के एक छोटे शहर से ताल्लुक रखता है। वह एक घुमक्कड़ था, जिसे अलग अलग संस्कृतियों, जगहों और लोगों को जानने का शौक था। एक दिन उसने दुनिया के सबसे छोटे और अनोखे देशों में से एक तुवालू तुवालू जाने का फैसला किया। तुवालू की यात्रा। राहुल की यात्रा ऑस्ट्रेलिया होते हुए तुवालू के मुख्य द्वीप फुनाफुती फुनाफुती तक पहुंची। तुवालू दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक छोटा सा द्वीपीय देश है, जो केवल 26 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसकी जनसंख्या मात्र 11,000 के आसपास है। तुवालू की खासियतें। जैसे ही राहुल वहां उतरा, उसे वहां की शांति, सादगी और प्राकृतिक सुंदरता ने मोहित कर लिया। तुवालू में कुल 9 द्वीप हैं, जिनमें कुछ प्रवाल द्वीप, कोरल अटॉल्स हैं और कुछ छोटे टापू। वहां की नीला साफ समुद्र, सफेद रेत और नारियल के पेड़ राहुल को किसी सपने जैसे लगे। वहां के लोग बहुत मिलनसार और खुशमिजाज थे। अधिकांश लोग तुवालुयन भाषा बोलते हैं, लेकिन अंग्रेजी भी वहां की आधिकारिक भाषा है। राहुल को यह जानकर हैरानी हुई कि तुवालू का कोई भी सेना नहीं है और देश की आर्थिक स्थिति बहुत सीमित है। यहाँ की आय के मुख्य स्रोत हैं मत्स्य पालन, विदेशी सहायता और टीवी डोमेन से आने वाली रॉयल्टी। जलवायु परिवर्तन की चिंता। राहुल को यह भी पता चला कि तुवालू दुनिया के उन देशों में से एक है जो जलवायु परिवर्तन और समुद्र स्तर बढ़ने से सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकता है। कई टापू इतने समतल हैं कि समुद्र की ऊंची लहरें कभी कभी घरों तक पहुंच जाती हैं। यहाँ के लोग हमेशा इस डर में रहते हैं कि कहीं एक दिन उनका देश समुद्र में समा न जाए। वहाँ का जीवन। राहुल ने वहाँ के स्थानीय व्यंजन भी चखे, जिनमें ताज़ा मछली, नारियल से बनी मिठाइयाँ और समुद्री जड़ी बूटियों की खास खुशबू थी। रात को वहाँ कोई शोर नहीं होता, सिर्फ समुद्र की लहरों की आवाज और हल्की ठंडी हवा। विदाई। राहुल को तुवालू से विदा लेते हुए बहुत दुख हुआ। यह जगह छोटी जरूर थी, लेकिन मानवता, प्रकृति और संस्कृति का बड़ा उदाहरण थी। उसने अपने यात्रा डायरी में लिखा, तुवालू एक ऐसा देश है जो सिखाता है कि छोटा होना कमजोरी नहीं, बल्कि एक अलग ताकत है, शांति, सरलता और सामुदायिक जीवन की ताकत।